1 लाख तक के स्कीम एंड ऑफर्स, वो भी बेस वेरिएंट से स्टार्ट, भाई कहीं नहीं मिलेंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज अपने साथ खड़ी है टोयोटा हाई राइडर। हाई राइडर का ई देख रहे हो आप, बेस वेरिएंट जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, स्मार्ट हाइब्रिड ये आता है। 10,99,000 रुपए एक्स-शोरूम कॉस्ट होती है। 10,99,000 रुपए एक्स-शोरूम होती है, जैसे मैंने आपको बताया। ऑन रोड जहां फिलहाल मैं हूँ, हरियाणा फरीदाबाद, तो यहाँ आपको इसके ऑन रोड कॉस्ट आती है 12,77,000 रुपए। 12,77,000 रुपए के साथ अगर आपको 1 लाख रुपए तक की स्कीम ऑफर्स मिल जाए, आपकी भाषा में बोलूँ डिस्काउंट मिल जाए, तो और क्या लोगे इसके अलावा। बाकी बात करूं फीचर्स की, सबसे पहले बता दूं, इसमें जो आप ये रेड वाला पार्ट देख रहे हो, कुछ स्टाइलिंग किट या स्पोर्टी किट जिसे बोलते हैं, ये इसमें एज अ एडिशनल है, ऑप्शनल है। ये आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं चाहते तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे लो। बाकी इसकी कॉस्ट जो बताऊं, 32,000 रुपए कॉस्ट करती है ये स्टाइलिंग किट। अब गाड़ी के फ्रंट पे जब आप आओगे, बेस वेरिएंट से पहले फीचर्स देखना इसमें। इसमें आपको डीआरएल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे एलईडी बेस इस जगह पे, यही आपका टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेंगे। यहाँ पे बीच में टोयोटा का लोगो, ये पार्ट पूरा बंद मिलेगा। लोअर ग्रिल ग्लोसी ब्लैक फिनिश में इसकी मिलेगी। और जो आप रेड एसेंस देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो या नीचे देख रहे हो, ये सारा एक स्पोर्टी किट का पार्ट है जो कि एडिशनल है, ऑप्शनल है। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो मत लो। जो हेडलैम्प सेटअप है, ये आपको हाइलोजन बेस प्रोजेक्टर मिलेगा। लो बीम हाई बीम के लिए प्रोजेक्टर दिया गया है, बट हाइलोजन बेस है इस जगह पे, ठीक है। और हाउसिंग वगैरह उसकी ब्लैक रखी गई है, पियानो ब्लैक। मैनुअल वाइपर्स मिलेंगे, मतलब कोई रेन सेंसिंग वगैरह वाइपर्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे आपको। और कुछ इस तरह से फ्रंट गाड़ी का मिलेगा, ना ही फ्रेमलेस वाइपर है। बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट के हिसाब से अगर फीचर्स देखते हो तो आप यहाँ थोड़ा सा वाइपर वगैरह पे ध्यान नहीं जाएगा। और टॉप बेस वेरिएंट में कौन आपको फ्रेमलेस वाइपर देता है। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, व्हील कैप्स मिलेंगे स्टील रिम के साथ। 215 65 17 का टायर साइज मिल जाता है इसके अंदर। और यहाँ क्लैडिंग मिलेगी थोड़ी सी रेशो में, लोअर डोर्स पे भी है। और रनिंग बोर्ड, जो रनिंग बोर्ड है, बोर्ड बोल गया, रनिंग बोर्ड पे भी कुछ यहाँ यही ट्रीटमेंट दिया गया है, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। ये सारा एसेसरीज का ही पार्ट है। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे, विद टर्न इंडिकेटर। बॉडी कलर डोर हैंडल्स तो नहीं मिलेंगे, ब्लैक डोर हैंडल्स मिलते हैं, बट ड्राइवर को ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। ए पिलर बॉडी कलर है, B C सारे पिलर बॉडी कलर मिलेंगे। क्वार्टर पैनल पे भी एक छोटा सा ग्लास दिया गया है, और यहाँ भी एक ब्लैक पार्ट आपको मिल जाएगा। फ्यूल लाइट आपका अंदर से ओपन होगा। यहाँ 210 का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है गाड़ी के अंदर आपको। वहीं रियर पे आओगे, यहाँ एलईडी बेस्ड टेल लैम्प सेटअप मिलेगा। बीच में स्टॉप लैंप के पॉइंट्स दिए गए हैं इस बीच में, ठीक है। नीचे टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट और एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग है। यहाँ पे भी आपको रेड पार्ट मिलेगा ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, बीच में टोयोटा का लोगो। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं। यहाँ पे ई नियो ड्राइव की बैजिंग मिल जाएगी इस जगह पे आपको, ठीक है। ई नियो ड्राइव की बैजिंग है। यहाँ भी ब्लैक और रेड एसेंस मिलेंगे। पीछे जो आप ये डिफ्यूजर जैसा पार्ट देख रहे हो, यहाँ भी आपको ब्लैक पार्ट दिया गया है सिल्वर के साथ। बाकी ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। रेयर डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना बेस वेरिएंट से आपको मिल जाता है। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो सबसे पहले आपको की दिखा दूं इसकी। स्मार्ट की मिलेगी जिसमें लॉक अनलॉक और पीछे टोयोटा का लोगो, क्योंकि बेस वेरिएंट से आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। यहाँ 343 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे की भी जगह दी गई है। पीछे देख रहे हो आप 60-40 रेशो में सीट है, और 3 एडजस्टेबल हेड दिए हुए हैं सेकंड सीट पे भी। यहाँ आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता। जब 6 एयर बैग इन्होंने अपडेट करे थे, तो वहाँ स्पेयर व्हील हटा दिया था। एसेसरीज का पार्ट लगा सकते हो आप स्पेयर व्हील खरीद के। बाकी पंचर किट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये पंचर किट की कैन रखी हुई है, वहाँ पे इन्फ्लेटर पंचर किट आपको इसके अंदर मिल जाती है। बाकी 60-40 रेशो में यहाँ सीट ऑफर आपको की जाती है बेस वेरिएंट से। मैं जैसे ही इसका पैसेंजर डोर ओपन करूंगा, तो यहाँ देखोगे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है डोर पैनल पे। स्टाइलिंग किट का ट्रीटमेंट है। यहाँ पे डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ग्लास अप डाउन करने के लिए, पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है। स्पीकर नहीं मिलेगा, बेस वेरिएंट है। वाटर बॉटल स्पेस मिल जाएगा, चाइल्ड लॉक है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, बीच में सेंटर आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। 60-40 रेशो में सीट मिलेगी आपको। AC वेंट्स है 2 पैसेंजर्स के लिए। यहाँ लाइट दी गई है इस जगह पे, सेकंड रो में ग्रैब हैंडल के साथ।
तो ये तो हो चुका पैसेंजर। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे। दो सिक्का जो की है मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। बाकी यहाँ जब आप डोर पैनल पर देखोगे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है डोर पैनल पे। सिल्वर जो स्टाइलिंग किट वाला पार्ट आप बोल सकते हो, कुछ ये ट्रीटमेंट मिलेगा। डोर ओपनर लॉकर लॉक के लिए चारों पावर विंडोज है। सिंगल ड्राइवर अप डाउन मिलेगा। नीचे वाटर बॉटल स्पेस है। स्पीकर के लिए जगह दी गई है, स्पीकर आपको नहीं मिलेगा। बाकी इसमें इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट ही मिलेगी आपको, एडजस्टमेंट ही मिलेगी। रिएक्टेबल आपको ये नहीं मिलेंगे। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सेमी फैब्रिक सीट्स हैं। कॉर्निंग एयरबैग मिल जाएंगे। अच्छी कुशनिंग मिल जाती है। कंफर्टेबल सीट्स हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। आर्म रेस्ट है। यहाँ फ्यूल लाइट और बोनट खोलने के लिए क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर डेड पैडल भी है। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है आपको, ठीक है। उसके सराउंडिंग एक क्रोम रिंग दी गई है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब जैसे ही आप हाई राइडर ई बेस वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पर आकर बैठोगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड पर आपको ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। ड्राइवर फ्रंट पे पूरा ब्लैक है, सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है डैशबोर्ड पे। जैसे यहाँ डोर पे कुछ ये ट्रीटमेंट दिया गया था, तो यहाँ भी डैशबोर्ड पे भी थोड़ा सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया जैसा कि डोर्स पे दिया गया था। बाकी ए पिलर, बी पिलर, रूफ और सी पिलर पीछे का सारा पार्ट ये वाला आपको वेज कलर का देखने के लिए मिलेगा। बाकी नीचे नीचे इतना पार्ट ब्लैक है और इससे ऊपर जब पिलर से मतलब कहो ना हाफ पिलर से ऊपर, जैसे बी पिलर पे आ गए हाफ पिलर से ऊपर आपको वेज कलर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। चाहे सी पिलर देखो, चाहे ए पिलर देखो, चाहे ऊपर रूफ देखो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह आपको नहीं मिलता। रीजन बेस वेरिएंट है ई, तो इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। ना ही कोई कंट्रोल्स मिलते हैं। 6 एयर बैग आने से पहले आपको कंट्रोल्स मिल जाते थे, बट अब वो कंट्रोल्स यहाँ से हट चुके हैं। स्टेयरिंग ही प्रॉपर ये चेंज हुआ है। अगर हम बात करें कि चेंजेस की, तो स्टेयरिंग पे कोई रैप नहीं है, ना ही कोई फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिलेगा। 3 स्पोक के अंदर स्टेयरिंग है। टोयोटा का लोगो और स्टेयरिंग एडजस्टमेंट बरकरार है। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। तो ये तो हो गया आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। आप स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा और राउंड में है। कोई फ्लैट बॉटम वगैरह भी आपको स्टीयरिंग नहीं मिलेगा। टोयोटा का लोगो, टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। ये हॉर्न वाला पार्ट है। यहाँ पे आपका हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलेंगे और यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए। मीटर देखोगे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो इसका देखोगे, टैकोमीटर भी और स्पीड मीटर भी है, वो आप देख रहे होगे कि दोनों ही एनालॉग में दिए हुए हैं। मैं जैसे यहाँ एसेसरीज मोड इसका ऑन करूंगा तो कुछ इस तरीके से ऑन होगा। वाइपर पहले से ऑन थे तो वाइपर चल गए। बाकी यहाँ टर्न इंडिकेटर का पॉइंट भी ऑन है, ठीक है। कुछ इस तरह का मीटर मिलेगा। टैकोमीटर एनालॉग है वाइट लाइट के साथ। स्पीड मीटर भी एनालॉग है। लेफ्ट में और राइट में 2 जॉयस्टिक दी गई हैं, जिसमें आपको इस 4.25 इंच की स्क्रीन जो मिल रही है, तकरीबन 4-4.25 इंच की, इसके अंदर कंट्रोल्स है, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जो टैकोमीटर है इसके अंदर इंजन टेम्परेचर गेज दिया गया है। जो स्पीड मीटर है इसके अंदर पेट्रोल गेज दिया गया है। बाकी लाइट्स वगैरह सारी आ रही है। 8000 आरपीएम तक टैकोमीटर दिया गया है और 220 टॉप स्पीड दी गई है। फिलहाल जो स्क्रीन है यहाँ पे टाइम आ रहा है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है 5.7 किलोमीटर पर लीटर और रेंज वगैरह नीचे आ रही है। ए ट्रिप बी ट्रिप दिख रहा है और नीचे सीट बेल्ट का भी आपको दिखा रहा है। वहीं जैसे ही मैं इसका लेफ्ट वाली जॉयस्टिक प्रेस करूंगा, यहाँ से आप ट्रिप ए ट्रिप बी सेट रीसेट कर सकते हो। और जो जॉयस्टिक राइट वाली है ये प्रेस करोगे तो यहाँ आपको एवरेज दिखाएगा, फ्यूल इकोनॉमी, किलोमीटर पर आवर स्पीड दिखाएगा, ड्राइविंग टाइम दिखाएगा, आइडल स्टॉप टाइम दिखाएगा, कितनी देर आपके आइडल पे गाड़ी खड़ी रही, कितनी बार बंद हुई, और यहाँ पे डेट और टाइम दोनों चीजें आ रही हैं। मोशन फ्रंट रियर देख सकते हो, यहाँ पे आप लेफ्ट राइट भी लिखा हुआ है। टॉर्क पावर वगैरह शो करेगा। एक्सेल ब्रेक वगैरह की परफॉर्मेंस दिखाएगा। ये जैसे आपका वो है ना स्मार्ट हाइब्रिड है, तो यहाँ बैटरी जो गाड़ी के चार्ज के टाइम पे ड्राइव चार्ज होगी वो दिखाएगा और कितनी बैटरी आपकी बची हुई है वो भी शो करेगा। मोटर भी दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ बैटरी दिखा रहा है। आगे इंजन, जो इंजन से पावर मिलेगी जिससे आपकी बैटरी चार्ज होगी। यहाँ पे विंडोज के लिए वेंट है। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। बॉनेट व्यू भी आ जाएगा। हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन है तो बॉनेट व्यू आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ म्यूजिक सिस्टम की जगह मिलेगी। टच लगवाओ या 2D लगवाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं लगवाना तो जब तक या मोबाइल रख के गाने आप लोग चला सकते हो। 2 AC वेंट है। बीच में हैजार्ड लाइट का बटन है। यहाँ सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है
और एसी वेंट्स के अंदर हेजर लाइट का पार्ट ये है। हेजर लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए बटन ये। नीचे आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है, बेस वेरिएंट है, ये भी आप नोट आउट कर सकते हो। ये टेम्परेचर है, सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा। फैन स्पीड के लिए, ऑटो के लिए फ्रंट रेयर डिफॉगर के अलग से बटन दिए गए। यहाँ पे आपका एसी मोड्स के लिए, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए, ठीक है। ट्रैक्शन ऑन ऑफ, आइडल ऑन ऑफ, 12 वोल्ट का आउटपुट है और यहाँ भी स्पेस दिया गया है। यहाँ आपको 5 गियर का ट्रांसमिशन मिल जाएगा, कुछ इस तरह के गेयर लीवर के साथ। थोड़ा क्या ना, फैब्रिक लेदर टाइप ट्रीटमेंट दिया गया है यहाँ पे। 2 कप होल्डर्स है, यहाँ की कैरी कर सकते हो, जैसे की फिलहाल रखी हुई है तो मैं यहाँ पे अपनी की रख सकता हूँ, क्योंकि इसमें हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, आर्म रेस्ट मिलेगा, स्लाइडेबल, और स्टोरेज भी इसके अंदर दी गई है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ स्टोरेज मिलेगी। मैनुअल डिमिंग IRVM से लाइट मिलेगी यहाँ पे आपको, वार्म वाइट, और यहाँ पे माइक्रोफोन दिए गए, वार्म वाइट लाइट दी हुई है। वेंटिंग मिरर है विद टिकट होल्डर, को ड्राइवर साइड सनवाइजर में। अब यहाँ से रिमूव हो चुका है, पहले ड्राइवर साइड में मिला करता था, बट ड्राइवर साइड अब टिकट होल्डर आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। मैं इसका बोनट ओपन करूंगा। जो इंजन कैबिनेट है, यहाँ इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर 4 वॉल्व स्मार्ट हाइब्रिड के साथ इंजन मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 102 bhp का, टॉर्क जनरेट करता है तकरीबन 138 न्यूट्रन मीटर्स का। और माइलेज अगर मैं कहूँ ऑनर रिपोर्टेड तो 20 प्लस तक है हाईवे पे। सिटी पे दे देती है 17-18 के आसपास ये गाड़ी माइलेज दे देती है। ये था आपका टोयोटा हाई राइडर ई बेस वेरिएंट का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी को लेकर आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।